नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 की, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद है 5 से 11। तो हम सीरियल वाइज से सबको जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 5 को। क्या क्या अनुच्छेद 5 जो है वो कहता क्या है, ठीक है। भारत में रहने वाले वे लोग को नागरिकता मिलेगा, ठीक है, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ठीक है। अगर आपके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मे होंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से, ठीक है, संविधान लागू होने के पहले से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रहने होंगे, ठीक है। अगर वो 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे होंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। भाई इसमें सीधी सी मतलब है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं है, ये बस उस टाइम के लोगों के लिए जो 1947 में आजाद हुए थे, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है। तो इस आधार पर उन लोगों के लिए था नियम, ठीक है। तो आज के लिए बस आपको इसलिए पढ़ना है कि ये जो टॉपिक आता है आपके पेपर में, बस आपको भूलना नहीं है, ठीक, ताकि आपको याद रहे और आप अच्छे से नंबर पास हो। तो हम चलते दूसरे तरफ। देखिए आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 6 क्या कहता है। देखिए पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है जानेंगे हम। से लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हुए हो और 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो उन्हें जो है वो स्वतः नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से आपको बता दिया है कि अगर पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, ठीक है, और 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। आपको कोई भी प्रावधान उस पर नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी नियम नहीं लगेगा। अब इसमें बोलता है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हो, ठीक है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हो तो यहाँ पर एक आपको नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा इसमें बोला है इस नियम में कि 6 मंथ आपको भारत में रहना होगा पहले, ठीक है। आपको 6 मंथ रहना होगा अच्छे से एक भारतीय की तरह, नागरिक की तरह, तभी आपको वो नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो ये था आर्टिकल आपका 6। अब हम जानते हैं आर्टिकल 7 को, यानी क्या अनुच्छेद 7 को। अब देखिए इसमें है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में जो है प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान है, ठीक। तो इसमें क्या बोला है, इसमें शर्तें क्या है या फिर आप प्रावधान जान सकते हो। देखिए इसमें बोला है कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया है और 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया है, ठीक है, तो वहां पर स्वतः नागरिकता आपको मिल जाएगी उसको, ठीक है। और उनकी क्या है वो नागरिकता बनी रहेगी, वो नागरिकता हटेगी नहीं। लेकिन यहीं पर बोलता है कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हो, अगर एक दिन भी आपको लेट होता है कि 20 जुलाई को आ गए, ठीक है, तो अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हो तो आपको 6 मंथ रहना पड़ेगा, जैसे मैंने बता चुका है 6वें वाले में, ठीक है। 6 मंथ आपको रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। ये था आपका 7वां अनुच्छेद। अब हम चलते हैं अनुच्छेद नंबर 8 की तरफ और उसको जानेंगे बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ। अब देखिए आता है अनुच्छेद नंबर 8 और इसमें बोलता है कि भारत के मूल लोगों के यानी जो मूल निवासी है उनके नागरिकता के संबंध में जो है वो प्रावधान क्या है, ठीक है। तो इसको हम कैसे जानेंगे। देखो इसमें क्या बोला है कि यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता, दादा या दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या फिर 1935 के अधिनियम से वे भारत के नागरिक हो तो उनके वंशजों को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगी। और यहीं पर वो क्वेश्चन पूछता है कि वंशज के आधार पर नागरिकता किस अनुच्छेद में दिया जाता है, ठीक है। तो आपको वंश के आधार पर नागरिकता आर्टिकल नंबर 8 में दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप चलते हैं 9 क्वेश्चन यानी कि आर्टिकल नंबर 9 की तरफ, यानी अनुच्छेद नंबर 9 की तरफ। तो अनुच्छेद नंबर 9 क्या है, इसमें सीधे से बोला है यदि कोई भारत का नागरिक है, ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, यानी आप यहीं पर रहते हो, ठीक है, भारत में रहते हो और आप चले जाते हो अमेरिका और वहां पर अमेरिका का आप ले लेते हो, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड बनता है आपका भारत का और आप वहां पर जाओगे कोई भी कार्ड बनेगा, ठीक है, पहचान पत्र तो होगा ही भाई, तो वहां पर जाओगे तो अगर वहां की नागरिकता आप ले सकते हो, ठीक है। अगर अमेरिका की आप नागरिकता ले लिए तो यहाँ की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही वहां पर नागरिकता आपको मिला, भारत की नागरिकता आपका डिलीट, यानी आप भारत के नागरिक नहीं हो, आपको भारत में कोई नहीं पहचानेगा। तो इसमें सीधी बात बोलता है कि आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि यदि आप भारत के हो और दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो
तो आपका जो अधिकार है भारत का, ठीक है, यानी कि आपका स्वतः नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 10 की तरफ, यानी कि अनुच्छेद नंबर 10 की तरफ। और ये बोलता है, ये बोलता है कि नागरिकता के प्रावधान का बना रहना। इसमें बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के नागरिक है उनका अधिकार संसद के कानून बनाने तक बने रहेगा। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हो और संसद में जब तक आपके खिलाफ कानून नहीं बना है तब तक आप भारत के नागरिक रहोगे और आपका पूरा अधिकार रहेगा। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 11 की तरफ। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 11 क्या बोलता है, ठीक है, ये सीधी बात बोलता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद में निहित है, ठीक है, जो राज्य विधान मंडल में नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि भारतीय संसद में निहित है, ठीक है, नागरिकता के संबंध में कानून बना नहीं सकती और विधानमंडल में इसकी शक्ति नहीं है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और ऐसे ही टॉपिक हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होती है। हमारा ये सीरीज चला है संविधान के आर्टिकल 1 से 395 तक आपको पूरा का पूरा डिटेल में आपको अनुच्छेद बताएंगे। तो 1 बाय 1 आप अगर वीडियो देखते जाओगे तो आपको अनुच्छेद पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।